दिल्ली की बात करें तो राजधानी में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं सरेआम महिला से चेन की लूट हो रही है तो कहीं पिता ही अपने 2 मासूम बच्चों और पत्नी का कत्ल कर दे रहा है। उत्तराखंड के धराली जैसे प्राकृतिक आपदा पर राजनेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। आपको इन खबरों की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मेरठ में क्यों सरेआम एक लड़के का कत्ल कर दिया गया, तो हरदोई में चोर ने कैसे तांडव मचाया और दिल्ली में बीच सड़क पर महाभारत क्यों छिड़ी। गली में अफरा तफरी मची है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब भाग रहे हैं। तभी सीसीटीवी में ब्लैक शर्ट पहने एक लड़का दिखाई देता है। ब्लैक शर्ट में मौजूद लड़का फोन देखते हुए आगे जा रहा है। तभी पीछे से एक बदमाश तमंचा लेकर आता है और सीधे शूट कर देता है। बदमाश ब्लैक शर्ट पहने लड़के को पॉइंट ब्लैंक से सीधे सिर में गोली मार देता है। गोली लगते ही युवक जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है और बदमाश मौके से फरार हो जाती है, जबकि गोली लगने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। दिन दहाड़े सरेआम भीड़ भाड़ वाले इलाके में सिर में गोली मारकर हत्या की ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की है, जहां मृतक युवक बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया। पहले तो युवक को बदमाशों ने धमकाया, लेकिन मृतक युवक ने इसे हल्के में लिया और चलते बना। इसके बाद एक बदमाश पीछे से दौड़ते हुए आता है और 1 मीटर से भी कम दूरी से सिर पर निशाना लगाकर फायर कर देता है और हत्या की पूरी घटना गली में मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई। जिसकी गोली मारकर हत्या हुई है उसका नाम असलम है और जिस पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है उसका नाम शहंशाह है। दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था और मारे गए असलम की पत्नी ने प्रॉपर्टी को लेकर ही सगे भाई पर हत्या का आरोप लगाई है। 1 साल पहले भी मृतक असलम पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन तब असलम बच गया था। लेकिन इस बार असलम को काफी नजदीक से गोली मारी गई। गोली लगते ही मौके पर ही असलम की मौत हो गई। छत पर एक शख्स हुड़दंग मचा रहा है। बालकनी के शीशे को ईंट से तोड़ रहा है। नीचे कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी यह शख्स 2 मंजिल से मौत की छलांग लगा देता है। जमीन पर गिरते ही ये चारों खाने चित हो गया। दूसरी मंजिल से छलांग लगाने के कारण शख्स के कमर और पैर में चोटें आई हैं। अस्पताल की छत से छलांग लगाने का ये वीडियो यूपी के हरदोई का है। इस बिल्डिंग में 2 किराएदार भी रहते हैं। इसके अलावा अस्पताल भी संचालित होता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चोरी के इरादे से यह शख्स इस बिल्डिंग के अंदर घुस गया, लेकिन लोगों ने देख लिया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से पागल होने का नाटक करने लगा। पहले इसने गेट को अंदर से बंद कर लिया, फिर छत पर चढ़ गया और जमकर हंगामा करने लगा। कभी शीशे को तोड़ता तो कभी ऊपर से पत्थर बरसाता। चोर और हुड़दंग की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद यह खुद को पागल साबित करने में जुट गया और सभी के सामने ही छत से इसने छलांग लगा दी। नाम मिला तो पापा का नंबर है मेरे 9756। पुलिस अब आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इमारत के अंदर घुसने का मकसद क्या था और क्या ये वाकई में मानसिक रूप से बीमार है या फिर एक चोर है जो पकड़े जाने के डर से नौटंकी कर रहा था। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। कोई कुर्सी उठाकर मार रहा है, कोई लठ चला रहा है, कोई लात घूंसे बरसा रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी एक दूसरे को पीट रहे हैं। कौन किसे मार रहा है, कौन किस पक्ष का है, जो जिसके सामने आ रहा है वो उसे ही पीट दे रहा है। देखिए, कुछ युवक आपस में मारपीट कर रहे हैं, कुछ महिलाएं जमीन पर गिरी हुई दिख रही हैं, कुर्सी टेबल सब बिखरे हुए हैं।
ये महिला लोहे की टेबल स्टैंड से एक शख्स पर हमला करती है, तभी पीछे से एक शख्स लठ लेकर पहुंच जाता है और महिला के ऊपर सीधे लठ से वार कर देता है। महिला सीधे जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद ब्लैक टी शर्ट पहना शख्स एक बुजुर्ग पर लठ बरसाने लगता है। लठ लगते ही बुजुर्ग भी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद एक बच्ची ब्लैक टी शर्ट वाले से लठ छीनने लगती है, लेकिन दबंग बच्ची पर भारी पड़ता है और लठ को छीन लेता है और जमीन पर घायल पड़ी महिला पर एक बार फिर से लठ से जोरदार प्रहार कर देता है। इसके बाद वहां मौजूद लोग भड़क जाते हैं। मारपीट की ये वीडियो दिल्ली का है, जहां 8 अगस्त की रात 10:30 बजे कृष्णा मार्केट मेन बाजार में दो ठेला विक्रेताओं के समूह के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बीच रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने को लेकर विवाद की शुरुआत कहासुनी से हुई और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। इसमें से कई की हालत गंभीर है। दोनों पक्षों ने अब एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। केबिन में 2 लोग बैठे हुए हैं, तभी कुछ दबंग लाठी डंडे से हमला बोल देते हैं। लाठी डंडे से केबिन के शीशे को दबंग तोड़ रहे हैं। केबिन के अंदर मौजूद लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बदमाश केबिन के शीशे को तोड़ने में व्यस्त है। इसके बाद एक बदमाश लठ लेकर केबिन के अंदर दाखिल हो जाता है। सबसे पहले वो टेबल पर लठ से वार करता है। टेबल पर मौजूद सामान को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। केबिन में मौजूद शख्स पर लाठियों की बारिश करने लगता है। तभी मौका पाकर टेबल के नीचे छिपा दूसरा शख्स फरार हो जाता है। बदमाश उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलता है और तोड़फोड़ करते हुए फिर से केबिन के अंदर दाखिल होता है। केबिन में मौजूद शख्स हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन लाल टी शर्ट पहना हुआ दबंग उसे भी पकड़कर बाहर ले जाता है। फिर केबिन के अंदर हाथ में तलवार लेकर एक दूसरा शख्स पहुंचता है, सीपीयू को बाहर निकालता है। तभी रेड टी शर्ट वाला दबंग भी वहां पहुंच जाता है और सफेद टी शर्ट वाले से लाल टी शर्ट वाला बदमाश तलवार ले लेता है और जोरदार वार कर सीपीयू के सभी कनेक्शन को काट देता है। मारपीट का ये वीडियो जैसलमेर के भारतमाला टोल बूथ का है और बदमाश जहां अटैक किए हैं वो एक टोल बूथ केबिन है। भारतमाला रोड पर लानेला और परेवर गांव के बीच बने टोल प्लाजा पर कुछ बदमाश गाड़ी से आए और हमला कर दिया, लेकिन तोड़फोड़ मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस टीम गठित कर बदमाशों की तलाश कर रही है। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, लात से पेट पर सीधे वार, ये चौथा थप्पड़, ये 5वां थप्पड़ है। सीढ़ियों पर एक शख्स बैठा हुआ है, लोगों का जमावड़ा है और पुलिस भी मौजूद है। शख्स कुछ बोलता है, तभी पुलिस की मौजूदगी में भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ती है। लात घूंसे, थप्पड़ों की बारिश होने लगती है। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ जिसे पीट रही है, इसका नाम सलमान है और जो लोग इसकी पिटाई कर रहे हैं वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। सलमान आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक होटल में शादीशुदा हिंदू महिला के साथ ठहरा हुआ था। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने होटल पर धावा बोल दिया। पहले युवक को नीचे बुलाया, फिर इससे पूछताछ की गई। इसके बाद भीड़ इसके ऊपर टूट पड़ी। अब होटल मैनेजर ने होटल के अंदर घुसकर गुंडागर्दी मारपीट करने पर हिंदू संगठन के 26 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पहले बच्चे को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, तीसरे बच्चे को निकाला, फिर आखिरी चौथे बच्चे को निकाला। लिफ्ट में बच्चों को निकालने का ये वीडियो गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के एसोटेक सोसाइटी का है। एक एक कर बच्चों को लिफ्ट से निकाला जा रहा है। सोसाइटी के लिफ्ट में ये बच्चे काफी देर से फंसे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। काफी देर तक ये लिफ्ट में बंद रहे, डरे सहमे परेशान रहे। इसके बाद जब बाहर से लिफ्ट का डोर खोला गया तो दिखा कि लिफ्ट बीच में ही अटकी है और उसमें 4 बच्चे फंसे हैं। बच्चे थोड़े ऊपर फंसे हुए थे, उनके पास स्कूल बैग और क्रिकेट की किट थी। फिर उन्हें 1 बाय 1 बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक एसोटेक सोसाइटी की लिफ्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन लिफ्ट की एएमसी एक्सपायर हो गई है।
लोगों का आरोप है कि लिफ्ट अटकने की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। 23 जून को भी एक परिवार काफी देर तक लिफ्ट में फंसा रहा था। अब इस बार 4 बच्चे काफी देर तक फंसे रहे और एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलती बस में पहले एक महिला छलांग लगाती है, इसके पीछे दूसरी महिला भी कूद जाती है। कुछ ही सेकंड में तीसरी महिला भी बस से बाहर कूद जाती है। चलती बस में छलांग लगाने के कारण 3 महिलाएं नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। इसके बाद बस रुक जाती है। बस के रुकते ही अफरा तफरी मच जाती है। अब बस के दोनों गेट से यात्री उतरकर भागने लगते हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, लड़कियां सब बस से उतरकर भाग रही हैं। बस से उतरने के दौरान कुछ महिलाएं और लड़कियां जमीन पर गिर जाती हैं, फिर तुरंत उठती हैं और भागने लगती हैं। बस में करीब 40 लोग सवार थे, जो बस को महज 1 मिनट में ही खाली कर देते हैं। दरअसल ये अफरा तफरी भागम भाग इसलिए मची है क्योंकि बस के इंजन में आग लग गई है। बस के इंजन में आग लगते ही बस के अंदर धुआं भरने लगा। लोग डर गए। पैसेंजर अपनी जान बचाने के लिए चलती बस से ही छलांग लगाने लगे, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस को खाली जगह पर तुरंत रोक दिया और महज 1 मिनट के अंदर ही बस को खाली करा लिया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा टल गया। गली में सन्नाटा है, सभी लोग सो रहे हैं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और आधी रात को ये लड़के नशे की हालत में उत्पात मचा रहे हैं। आधी रात को हंगामा करते हुए लड़के मानसिक रूप से बीमार एक शख्स के पास पहुंचते हैं, जो एक दुकान के आगे बैठा हुआ होता है। इसके बाद नशे में धुत दबंग विक्षिप्त को पैरों से पीटने लगते हैं। विक्षिप्त के चेहरे पर वार करते हैं। मानसिक रूप से बीमार शख्स बचने की कोशिश करता है, तभी लाल टी शर्ट पहना हुआ युवक विक्षिप्त का पैर पकड़ लेता है और उसे खींच कर गिरा देता है, घसीटने लगता है, जबकि दबंग का दूसरा साथी पैरों से मानसिक रूप से बीमार शख्स को पीट रहा है। किसी तरह से विक्षिप्त इनसे बचकर भागता है। दोनों बदमाश मानसिक रूप से बीमार शख्स के पीछे दौड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी गली में एक ठेला उन्हें दिख जाता है और बदमाश ठेले के साथ उत्पात मचाने लगते हैं। आधी रात को विक्षिप्त को पीटने का ये वीडियो उत्तराखंड के जसपुर का है, जहां 5 युवकों ने शराब के नशे में मानसिक रूप से बीमार शख्स की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस एक्शन में आ गई। अब पुलिस 5 आरोपियों की तलाश में जुट गई। बारिश हो रही है। बारिश में 2 बच्चे खेल रहे हैं, तभी आकाशीय बिजली एक बच्चे के ऊपर गिर जाती है और उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उसके साथ खेल रहा दूसरा बच्चा डर जाता है। वो तुरंत भाग कर जाता है, अपने परिजनों को पूरी कहानी बताता है। बच्चे को देखकर परिजनों का होश उड़ जाता है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने के कारण 14 साल के बच्चे की मौत हो चुकी थी। आकाशीय बिजली गिरने से मौत की यह घटना यूपी के हापुड़ की है, जहां बारिश में नहाना बच्चों को भारी पड़ गया। सुबह सुबह भारी बारिश में जैसे ही बच्चे नहाने निकले, आकाशीय बिजली ने हमला बोल दिया। पलक झपकने से पहले ही पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। पास से गुजर रहे लोग दूसरा कदम भी नहीं उठा पाए, इससे पहले बिल्डिंग जमीन पर आ गई। महज 6 सेकंड में बिल्डिंग के धराशायी होने की ये तस्वीरें यूपी के जौनपुर की है। बिल्डिंग के हिस्से के साथ साथ बिजली का पोल भी गिर गया। सड़क से गुजर रहे लोग नजारा देखकर इस कदर डर गए कि वहां से भागने लगे। ये हिस्सा टूटने के बाद अब बाकी बची बिल्डिंग पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के बचे हुए हिस्से को अब 2 क्रेन के सहारे रोका गया है। जौनपुर में 7 अगस्त की शाम से बारिश हो रही है, जो 8 अगस्त को सुबह तक चलती रही। साथ ही इस बिल्डिंग के बगल में एक गड्ढा भी है, सारा मलबा उसी में समा गया। जौनपुर में बारिश के बीच रेस्टोरेंट की दीवार भी ढही है। सड़कें, गलियां और मैदान सब तालाब बन गए हैं। जगह जगह सड़कें धंस गई हैं और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से दूसरी जगहों पर भी सड़कें धंसने और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बनने से आने जाने वालों के लिए खतरा भी हो गया है। जौनपुर में बारिश की वजह से लोगों के रोजमर्रा के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोर्ट कचहरी के साथ कई स्कूलों में भी पानी भर गया है। भारी बारिश और जल जमाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। दिल्ली में हर दिन लूट की औसतन 18 वारदातें हो रही हैं। शकरपुर इलाके में भी एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई।
आरोपी ने लूट के लिए महिला का गला इतनी जोर से दबाया कि महिला ही बेहोश हो गई। हालांकि सीसीटीवी में आरोपियों के चेहरे कैद हो गए थे। इस केस से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें। केस के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिला का गला दबाकर बदमाशों ने चेन लूटी थी। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई थी जिसके बिना पर इनकी शिनाख्त हुई और अब ये गिरफ्त में। गली से एक महिला गुजर रही है। गली पूरी तरह सुनसान है। अचानक पीछे से युवक दौड़ता हुआ आता है और महिला को पीछे से पकड़ लेता है। अचानक हमले से घबराई महिला बचने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी उसे घसीटकर दीवार के कोने की तरफ ले जाता है। युवक महिला का गला दबाकर उसकी चेन छीन लेता है और उसके कान से झुमके भी उतार लेता है। आरोपी इतना तेज गला दबाता है कि महिला नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। आरोपी पूरे इत्मीनान से लूट की वारदात को अंजाम देता है। तभी आरोपी के दो साथी स्कूटी से आते हैं और एक ही स्कूटी पर तीनों बैठकर फरार हो जाते हैं। हैरान करने वाला ये वीडियो 7 अगस्त की रात लगभग 10:40 का है। महिला से लूटपाट की वारदात दिल्ली के शकरपुर इलाके में हुई। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली में एक और चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है और एक दिल दहलाने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डी ब्लॉक लक्ष्मी नगर की यही वो गली है जहां पर रात के 10 बजे अमूमन एक महिला यहां से गुजर रही हैं, इसी गली से गुजर रही हैं और जब वो यहां इस घर के पास पहुंचती हैं तो एक व्यक्ति बाकायदा चल करके आता है, उन्हें धक्का देता है, उनका गला दबाता है और इतनी तेज से उनको नीचे गिरा देता है कि महिला बेहोश हो जाती है। वहीं पीछे से इसी गली में पीछे से जो है 2 लोग आते हैं स्कूटी पर बैठ करके, वो व्यक्ति उनके साथ बैठता है और फरार हो जाता है। ये इतनी खौफनाक घटना है क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से उस लेडी का गला दबाया गया और चेन खींचने की कोशिश की गई कि जिसके बाद वो नीचे गिर गई और अपने होश हवास ही खो बैठी। अब पुलिस ने उन बदमाशों को पकड़ लिया है और जहां पर ये पूरी घटना हुई है, जिस सीसीटीवी का वीडियो वायरल जा रहा है वो इसी घर पर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सीसीटीवी पर सभी घटना यहाँ पर कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज करी और उन अपराधियों को, उन बदमाशों को पकड़ लिया। दिल्ली में इन दिनों एक नए आपराधिक गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। ये गैंग गला घोंटू गैंग है जो सड़क पर चल रहे लोगों को पीछे से निशाना बनाता है। कुछ ही सेकंड में उन्हें गिराकर सोने के जेवर छीनता है। जब तक पीड़ित उठकर खड़ा हो, उसके साथी किसी बाइक से उसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बेसिकली क्या है, ये परसों रात के 10 सवा 10 बजे के आसपास की घटना है। ये हमारे आगे एक लेडी रहती है, रश्मि जी, इनका नाम रश्मि है, आगे यहीं रहती है काफी सालों से। वो अपने यहाँ से इस तरफ से आ रही थी और अचानक उनके पीछे एक लड़का चल रहा था, जैसा आप कैमरे की वीडियो में देखेंगे। और उस लड़के ने अचानक वो जैसे इस तरफ आई, उनको पीछे से उनका गला बहुत बुरी तरह दबा के, मतलब उनके गले को चौक कर दिया। वो यहाँ पे अचेत हो गई, बिल्कुल बेहोश हो गई। फिर उनके गले की चेन और उनका जो भी सामान था छीना। और उसके बाद हमने वीडियो में देखा कि पीछे से 2 लड़के स्कूटी पे और आए, वो लड़का उनके पास बैठा और वो तुरंत इधर से फरार हो गए। जबकि उन लड़कों की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 18-20 साल के लड़के हैं और वो बिल्कुल आराम से बिल्कुल स्कूटी लेके इस तरफ को फरार हो गए। दिल्ली में चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। रोजाना औसतन 18 मामले सामने आ रहे हैं। अपराधियों के लिए मॉर्निंग वॉक और रात का समय सबसे मुफीद होता है क्योंकि इस वक्त सड़क पर भीड़ कम होती है, जिससे अपराधी आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पूरा देश जिस समय रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा था, उसी वक्त दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं। दिल्ली में पिता ही क्यों अपने बच्चों का हत्यारा बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरोपी ने इस हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया? पारिवारिक कलह क्या इस ट्रिपल मर्डर की वजह बनी या फिर कोई और वजह है? डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। इन बच्चियों का कुछ दिन पहले ही जन्मदिन मनाया गया था। अपने पिता के साथ दोनों बच्चियां बेहद खुश थी, खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन इस बार जन्मदिन इनके लिए आखिरी हो गया।
5 और 7 साल की इन बच्चियों की हत्या उसी शख्स ने कर दी जिस पर इन मासूमों को सबसे अधिक भरोसा था। आरोपी ने न सिर्फ इन मासूम बच्चियों की हत्या कर दी बल्कि अपनी पत्नी का भी मर्डर कर दिया। दिल्ली के करावल नगर की इस गली में मातम पसरा है। जिस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही थी, उसी दिन पिता ने ही अपनी पत्नी जयश्री और 2 बेटियों का कत्ल कर दिया। राजधानी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। ये वही घर है जहां पर ट्रिपल मर्डर किया गया। दरअसल प्रदीप नाम के शख्स के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल है उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। आप तस्वीरें देखें, ये दरअसल जिस कमरे में ये कूलर लगा हुआ है इसी कमरे में 3 लाशें मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो कि महिला है मरने वाली, उसका नाम जयश्री बताया जा रहा है और उसकी 2 बेटियां थी 5 साल और 7 साल की। इन दोनों की भी लाशें जो हैं इसी कमरे से बरामद हुई है पुलिस को। जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया उसका नाम प्रदीप है। प्रदीप करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि उसका पत्नी से झगड़ा होता रहता था। प्रदीप आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। इसके साथ ही उसके ऊपर कर्ज भी था। इसी के चलते पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। इस बार भी आरोपी प्रदीप का पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने पत्नी के साथ दोनों बेटियों का भी गला दबा दिया और जान से मार डाला, फिर मौके से फरार हो गया। प्रदीप आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था। उसे जुआ खेलने की भी लत थी। आरोप है कि वो अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता रहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था, जिस घरेलू विवाद के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जयश्री के भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रभान जी। चंद्रभान, क्या पूरा मामला? जयश्री आपकी बहन थी? हाँ जी, बहन थी। क्या पूरा मामला है? मामला क्या, सुबह फोन आया था हमारे को, तो इनका कोई जानने वाला रिश्तेदार है, 7:45 बजे फोन करा कि तुम्हारी ऐसा सिस्टर, तुम्हारी दोनों भांजी ऐसा खत्म होगी। तो तुम्हें क्या बात हुई? इतनी देर में ऑटो लेके आए हैं, देखा है तो यहाँ पे बेड पे पड़ी हुई थी। हमने देखा, पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। भाई घर में और कौन कौन लोग थे? अंदर दोनों भाई थे, मतलब 3 भाई रहते थे और इनकी वो बच्चे भी हैं, माँ भी थी, बहुएं भी थी। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सब फरार है, मार मूर के सब निकल गए। सब फरार है। हाँ, सब। तो विवाद क्या था दोनों पति पत्नी के बीच में? अब पता नहीं क्या विवाद है पति पत्नी के बीच में, हम क्या जान सकते हैं। क्या कुछ बताया जा रहा है कि जुआ वगैरह सट्टा वगैरह खेलने की भी आदत? हाँ, जुआ सट्टा तो खेलता ही था वो। हाँ, जुआ सट्टा खेलता था। पैसे वैसे को लेकर कुछ विवाद था? पैसे वैसे का विवाद होगा, अब तो जो थी उसी से हम पूछ सकते थे, अब तो वो भी खत्म हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि हत्या झगड़े के चलते की गई या हत्या के पीछे कोई और वजह थी, ये आरोपी को पकड़ने और उससे पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा। कोई किस हद तक बेशर्मी कर सकता है? क्या सियासत में बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है? उत्तरकाशी में कुदरत ने तबाही मचाई, बादल फटे, सैलाब आया। इस तबाही में कई जिंदगियां दफन हो गई। पूरा देश गमजदा है, लेकिन आपदा में सियासी अवसर तलाशने का सिलसिला अब चल निकला है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान से घमासान मच गया है। हसन का तर्क है कि ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है, इसलिए उत्तरकाशी जैसी आपदाएं आ रही हैं। हसन ने कहा कि दरगाहों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने का यह अंजाम है। इस बयान के चलते एसटी हसन पर ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव पर भी हमले तेज हो गए हैं। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। कुदरत का कहर, सपा नेता का अजीब तर्क। एसटी हसन के बेशर्म बोल, आपदा में अफसर की खोज। धराली में क्रूर कुदरत, इंसाफ देखे हसन का मजहर। उत्तराखंड का धराली गांव कुदरत के कहर के सामने खंड खंड हो गया है। तबाही ऐसी आई है कि मलबे में जिंदगी की तलाश चल रही है।
यूपी टू हरियाणा बुलडोजर एक्शन जारी है। कल हरियाणा में 2 जगहों पर यूपी में नेपाल से सटे एक जिले में पीलापंच एक्शन में दिखा। आज आपको दिखाते हैं कहां-कहां पर अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया और कहां पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों को भी जमींदोज किया गया। डिटेल तस्वीर के साथ इस रिपोर्ट में। जिस केबिन पर बुलडोजर चल रहा है वहां से अवैध कॉलोनियों के लिए बुकिंग की जाती है। फर्जी कागजात की मदद से प्लॉटिंग कराई गई थी, लोगों को जमीन भी बेची गई थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कई बार इस फर्जीवाड़े को रोकने की चेतावनी भी दी, लेकिन बिल्डर जमीन से अपना अवैध कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं था। तस्वीरें गुरुग्राम के धनकोट गांव की है। जब यहां डीटीपी का बुलडोजर पहुंचा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में 2 बुलडोजर ने पूरी तरह से पूरी जमीन समतल कर दी। आरोपियों ने 9.5 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। जमीन को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की मदद से घेर दिया गया था। जमीन बेचने के लिए बाकायदा एक सेल्स ऑफिस भी बनाया गया था। लोगों को धोखा देने के लिए बिल्डर ने ये सीमेंटेड रोड का नेटवर्क तैयार किया था। सीमेंटेड रोड का ये नेटवर्क 9 एकड़ से ज्यादा में फैला था। सीमेंटेड रोड के इस नेटवर्क पर डीटीपीई का बुलडोजर चला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 बुलडोजर मिलकर सड़क को तोड़ रहे हैं। 8 अगस्त को सिर्फ गुरुग्राम के धनकोट में ही नहीं, सेक्टर 10A के शक्ति पार्क में भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। नगर निगम ने बताया कि समाधान शिविर में इस इलाके के लोगों ने इस बात की जानकारी दी थी कि रिहायशी इलाके में कबाड़ के गोदाम बनाकर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जिसका नगर निगम ने संज्ञान लिया और 6 अनधिकृत स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम ने चेतावनी दी कि कोई भी अगर अवैध निर्माण करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी में नेपाल बॉर्डर से जुड़े जिलों में भी खूब पीला पंजा चला है। ये एक मदरसा है जो सरकारी जमीन पर है। 15 साल पहले सरकार की खाली पड़ी जमीन पर इस मदरसे को बनाया गया था। तब से लेकर अब तक मदरसा कमेटी को कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन मदरसा कमेटी इस अवैध मदरसे को नहीं हटा रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। जिस वक्त बुलडोजर अवैध मदरसे को मिट्टी में मिला रहा था, उस वक्त कई सरकारी अधिकारी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात थे। महाराजगंज नेपाल से सटा है। सरकार के निर्देश पर महाराजगंज समेत नेपाल से सटे यूपी के 7 जिलों में बड़ी कार्रवाई की गई है। महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बहराइच, पीलीभीत और श्रावस्ती, इन 7 जिलों में पिछले 2 महीने में 298 अवैध मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और मजारों की पहचान की गई। 223 अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है। 198 अवैध निर्माण सील किए जा चुके हैं। 130 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल चुका है। ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर की है। यहाँ इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि शोरतगढ़ तहसील के खुनवा बॉर्डर पर नो मेंस लैंड के पास अवैध रूप से लोगों ने प्लॉटिंग की थी। जैसे इसकी जानकारी अधिकारियों को मिली, उन्होंने प्लॉटिंग को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त करा दिया। इस दौरान प्लॉटर और खरीदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन बुलडोजर एक्शन जारी रहा और अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज कर दिया गया। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में बुलडोजर की ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इन अवैध तरीके से बने धार्मिक स्थानों से कई बार संदिग्ध गतिविधियां भी सामने आ चुकी हैं। लिहाजा प्रशासन हर उस मस्जिद और मदरसे की पहचान कर रहा है जो अवैध तरीके से बनाई गई है। सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों का सिलेबस तय होता है। बच्चों को वही पढ़ाया जाता है जो सरकार और शिक्षा विभाग तय करता है। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन से अलग ही तरह का मामला सामने आया है। यहाँ नर्सरी क्लास में बच्चों को का से काबा, न से नमाज पढ़ाया जा रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को हुई तो विवाद शुरू हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरे मामले पर माफी मांग ली है, लेकिन अब शिक्षा विभाग स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई में जुट गया है। क से आपने कबूतर पढ़ा होगा, कलम पढ़ा होगा, लेकिन इस स्कूल में क से काबा पढ़ाया जाता है। किताबों में न के आगे नल लिखा जाता है, लेकिन यहां न से नमाज पढ़ाया जाता है। इस स्कूल की किताब में म से मकान की जगह मस्जिद सिखाया जा रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की है,
जिस स्कूल में मासूम बच्चों को मजहबी शिक्षा दी जा रही है उसका नाम बेबी कॉन्वेंट स्कूल है। स्कूल में जैसे ही इस तरह की पढ़ाई का मामला सामने आया, हंगामा मच गया। पुलिस भी स्कूल पहुंच गई। मैंने बच्चे को पढ़ने के लिए दे दी थी। नहीं आपने दी नहीं। हाँ ठीक है। मतलब कहाँ से कबूतर पढ़ते थे? ये आपको दे रही है ऐसा पढ़ने के लिए? ठीक है बताइए। और भी सर ये क्या शिक्षा दे रही हो? चार्ट से पढ़ा ना से नल होता है तो आपने क्यों दे रही हो? ये मामला तब सामने आया जब स्कूल की नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के परिजन ने उसकी किताबें देखी। किताब में औ से औरत लिखा था जो हिजाब पहनी हुई थी। जब किताब के दूसरे शब्दों को देखा गया तो क से कबूतर की जगह क से काबा, म से मस्जिद और न से नमाज लिखा था। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने इसका विरोध किया और एबीवीपी को पूरे मामले की जानकारी दी। पट्टी पाड़ा बनाने मिलेगा तो उसमें एक औरत थी हिजाब वाली, तो मेरे मन में आया एक मुस्लिम व्यक्ति का वो है तो मतलब हिजाब में औरत है, तो फिर मैंने देखा खोल के तो उसमें ना से नवाज, का से कावा, वहाँ से मस्जिद, तो वो भी जो उर्दू के नीचे बिंदी लग रही थी पूरी बिंदी पूरी उसमें वही चीज़ थी। तो फिर मैंने थोड़ा शिवम भैया हैं उनको बताया, भाई बताया, तो फिर ये ऐसा हुआ। जैसे ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को इसकी खबर मिली वो फौरन स्कूल पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। एबीवीपी का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल जानबूझकर बच्चों को मजहबी शिक्षा दे रही है और ये हिंदू संस्कृति और सनातन परंपरा के खिलाफ साजिश है। ऐसा सिलेबस पढ़ाकर छोटे बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। एबीवीपी ने जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। स्कूल के सामने हमने प्रदर्शन किया है कि स्कूल में खुद इन मैडम ने एक पट्टी पाड़ा दिया है बच्चों को, और ये मतलब दुकान पे नहीं मिला, बुकों की दुकान पे ये मैडम खुद मतलब स्वयं पट्टी पाड़ा छपवाया। और क्या लिखा है उसमें पट्टी पाड़े में लिखा है अपने माँ से मस्जिद, ना से नमाज, ऐसे शब्द उसमें लिखे गए हैं। ऐसे बच्चों को का से कावा, ऐसे शब्द बच्चों को पढ़ाए जाना जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने जो पहले पट्टी पाड़ा पढ़ा था उसमें ऐसे शब्द कभी नहीं लिखे थे। और मैडम से बात करने आए तो मैडम ये कह रही यही शब्द हम पढ़ाए जाएंगे। इसलिए हमने मांग की आज स्कूल की कोई दिक्कत नहीं, स्कूल की हमें मान्यता रद्द करवाने के लिए हमने डीओ साहब से बात की और रद्द करवाए रहेंगे। पूरे विवाद के बाद स्कूल प्रशासन बैकफुट पर है। प्रिंसिपल ने अपनी गलती मान ली है। जिस प्रिंसिपल पर स्कूल की किताब से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, उनका कहना है कि ये सिर्फ एक गलती थी, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। जो भी कुछ धरना दे रहे हैं स्कूल पे, नारेबाजी कर रहे हैं या मेरे को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक 30 सालों से संस्था चला रहा हूँ। मेरे दिल के अंदर ना मुस्लिम है ना नॉन मुस्लिम है। मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, शिक्षा से संबंधित अच्छा काम कर रही हूँ। उसके अंदर आके मुझे परेशान करना, तब उनके पेरेंट्स से मेरी बात हो गई कि ये एक किताब गलती से समझ ली, गलती ही समझ लीजिए, मैं तो उसको गलती ही कहूँगी, इसकी गलती वो मेरी ही गलती से हुआ कि मैंने उस मैटर को पढ़ा नहीं। कहाँ से कबूतर है कि कहाँ से काबा है और एक और क्या है, ना से नमाज है ना से नल है। ये इस मैटर को मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो मेरी गलती से एक दो बच्चों के पास ये किताब चली गई। वो दो ही किताबें थी कि उनको किसी तरह का लॉस ना हो पढ़ने का। बाकी तो हम क्लास के अंदर चार्ट वगैरह से पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेबी कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल E.A. कुरैशी भले ही अपनी गलती मान रही हो, लेकिन अब स्कूल पर मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। जिला शिक्षा विभाग स्कूल की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल स्कूल में पढ़ाई की जा रही किताब को जब्त कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन अखल 9वें दिन भी जारी है। अब तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 3 से 4 टॉप आतंकियों के घिरे होने की भी खबर सामने आई है। इस एनकाउंटर में लांस नायक
प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह की शहादत हुई। 4 और जवान जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। ऑपरेशन अखल के दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने लश्कर से जुड़े हारिस नजीर डार को मार गिराया था। हारिस उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। अखाल के फॉरेस्ट इलाके में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच 9 दिनों से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं और 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 1 मिलिटेंट का शव बरामद किया जा चुका है। हम इस वक्त अखाल इलाके में मौजूद हैं। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का यहाँ पे 9 दिनों से जारी है और आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हो सकते हैं। हालांकि जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 3 मिलिटेंटों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई थी, लेकिन अब तक सिर्फ 1 मिलिटेंट का शव बरामद किया जा चुका है, जिसकी पहचान बताई जा रही है कि हारिस नज़ीर के तौर पर हुई है और वो लश्कर तैयबा का C ग्रेड मिलिटेंट था और वर्ष 2023 से वो साउथ कश्मीर में एक्टिव था और उसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों को वर्ष 2023 से लगातार थी और उसका मारा जाना निसंदेह ही सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हालांकि ये अब तक का 10 सालों में सबसे बड़ा और लंबा एनकाउंटर माना जा रहा है जो सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच अखाल के इस फॉरेस्ट एरिया में चल रहा है। हम इस वक्त दिवसर इलाके में मौजूद है और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो फॉरेस्ट एरिया है। मेरे पीछे आप ये इलाका देख सकते हैं। यहाँ से मीडिया को आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये पूरा इलाका जो है सीज कर दिया गया है। हालांकि एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी आसपास में है और रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि मेरे सामने जो है आप वो पहाड़ियाँ देख सकते हैं। ये अखाल की वही दिवसर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ जारी है। माना जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंट यहाँ पर हो सकते हैं और उनमें ज़्यादातर मिलिटेंटों की संख्या जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं।